यो वो सब होमिस, जैसा कि पिछले पार्ट में हम सबने देखा कि कैसे डाई आ जाता है यूनी के पास हेल्प लेने। तो अब आगे तो होमिस चैप्टर की स्टार्टिंग में यूनी और डाइयो तो लगे पड़े, तभी उन्हें चिल्लाने लगती है, जिसे देख के वो बोलते है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। डाइयो बोलता है आपने मेरी हेल्प करी थी लास्ट नाइट, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे और चाहिए। फिर यूनी बोलती है ठीक है कोई नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगी। यूनी मन में बोलती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, एक बारी बस शायद इसके लिए कम पड़े। डाइयो फिर यूनी के पीछे को पकड़ लेता है, जिसे देख के यूनी बोलती है ये तो बच्चा तो बेटर होता जा रहा है, मुझे इसको वैसे नहीं करने देना चाहिए था जैसे मैं चाहता था, लाइक उसे जो वो कर रहा था वो नहीं कर देना चाहिए था। फिर डाइये बोलता है मिसेस चा क्या मैं वहाँ छू सकता हूँ? यूने बोलते तो क्या बोल रहा है? डाइये बोलता है मैंने लास्ट टाइम भी उसे छुआ था, तो क्या मैं फिर से छू सकता हूँ? यूने बोलती है नहीं। फिर यूने मन में बोलती है क्या मैंने इसे अलाउ करा था मेरी बिल्ली को छूने के लिए? मुझे याद नहीं, ये पेचीज एंड स्पीड बॉम्ब के साथ पकड़ रहा है एक ही टाइम पर, बट एटलीस्ट कर रहे हैं तो ये ठीक है। फिर डाइयो यूने को फुल अनबॉक्स कर देता है, जैसे देख के यूने बोलती है ये तू क्या कर रहा है? फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा मुझे बिल्ली देखनी है प्लीज। यूने बोलती है तुझे वो क्यों देखनी है? डाइयो बोलता है मैंने कभी भी क्लोजली नहीं देखी। यूने मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ? डाइयो को जरूरत है सेक्स के बारे में जानने की, एंड मैं ही हूँ जो इसे ये सिखा सकती हूँ। फिर यूने उसको वो दिखा देती है और मन में बोलती है डाइयो को नहीं दिखेगा क्योंकि अभी बहुत अंधेरा है। फिर डाइयो उसको टेस्ट करता है, यूने बोलती है ये तो क्या कर रहा है? नहीं तू ये मत कर, तू रुक जा भाई, रुकना ही होगा तेरे को, तो भाई बोल रही चिल्ला के भाई उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है ये सब। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा मुझे आपके साथ सेक्स करना है। फिर यूने बोलती है ये तू क्या बोल रहा है, रुक जा मैं तेरी हेल्प कराती हूँ कराने में। फिर इनका थोड़ा बहुत जो होता है अपना में वो सब बिजी चलता रहता है, लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने मन में बोलती है मुझे कुछ करना होगा क्योंकि डाइयो को मेरे साथ सेक्स करना है। वो कैसे इतना बढ़िया होता जा रहा है, क्या उसके इंस्टिंक्ट्स है? अब मैं क्या करूँ उन चीजों के बारे में, मेरे को वही उसे तो पता होना चाहिए ना, अब मैं उसे कैसे सिखाऊंगी सेक्स के बारे में। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जिधर यूने योगा कर रही है और मन में बोलती है मुझे थका थका फील हो रहा है क्योंकि मैं रात भर डाइयो की टेंशन की वजह से सो नहीं पाई। मुझे मैं उसे एक टाइम पे एक ही चीज सिखाऊंगी क्योंकि उसे सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता, बस उसे थोड़ा सा पता लग जाए फिर वो अपना ध्यान रख सकता है। फिर पीछे से एक आवाज आती है मिसेस चा, यूने डाइयो को देख के बोलती है गुड मॉर्निंग डाइयो। डाइयो भी गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर उन्हें बोलती है डाइयो बाद में आइए अभी ब्रेकफास्ट नहीं बना है। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा क्या आप मेरी हेल्प करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? नहीं बोलती है क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर उन्हें लिटिल डाइयो को देख के बोलती है अच्छा टेंशन मतलब इसका मतलब है कि तू हेल्दी है। उन्हें मन में बोलती है ये इसके लिए मुश्किल होगी मॉर्निंग में क्योंकि इसको वो वाले सपने आते हैं, छठ आते ना सपने जाएगी जिसमें तुम अपना काम सपने में करते तो वो सब है। फिर डाइयो बोलता है मुझे पता है बहुत बिजी हो तो मैं ये खुद ट्राई करना चाहता हूँ और मैं बता रहा हूँ भाई ये किस खुद से ट्राई करने का इसका मतलब क्या है, तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। फिर यूने बोलती है क्या ट्राई करना चाहता है तू? डाइयो बोलता है मेरा मतलब है कि मैं खुद से ट्राई करना चाहता हूँ। फिर उन्हें बोलती है अच्छा आइडिया है, ये तुझे पता होना चाहिए कि मास्टरबेट अकेले कैसे करते हैं, आसान नहीं होगा बट तुझे आदत हो जाएगी। फिर उन्हें मन में बोलती है मेरा बेबी खुद से ये करना चाह रहा है, ये बड़ा हो रहा है भाई, किस एंगल से 20 साल का बेबी है ये मुझे बता दो। बट डाइयो तो अभी भी पीछे ही है, जिसे देखिए उन्हें बोलती है क्या अभी पीछे ही है, उन्हें पीछे क्यों खड़ा है? फिर डाइयो शुरू हो जाता है बट तभी उन्हें बोलती है तो ये क्या कर रहा है? डाइयो बोलता है मिसेस चा बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्हें बोलती है हम ये यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। फिर डाइयो बोलता है आप जब तक सुबह और मियाँ को नहीं बुलाओगे तब तक वो नीचे नहीं आएंगी। उन्हें बोलती है स्टिल मैं तुझे ये नहीं करने दे सकती। फिर यूने मन में बोलती है ठीक है कुकुम्बर से एक सेकंड, अब इसने खीरा भी ट्राई कर रखा है। फिर यूने मन में बोलती है किचन तो बस कुकिंग के लिए होनी चाहिए बट ये क्या है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर लिटिल डाइयो भी अपना काम कर देता है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी उन्हें डाइयो को देख के बोलती है ये सेटिस्फाइड नहीं होता, कोई फायदा नहीं है कितनी बार भी काम कर। तभी सुबह भी लाइब्रेरी चली जाती है और मियाँ भी दोस्तों से मिलने चली जाती है। फिर उन्हें बोलती है तो मैं और डाइयो ही हैं अभी अकेले घर में और ये घर में अकेले है तो समझो क्या होगा, और वही शुरू भी हो जाता है। फिर उन्हें बोलती है भाई रुक जा डाइयो अब मेरी बारी, अब मैं करूंगी। तभी उन्हें बीजे करते हुए बोलती है अब मुझे उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि कैसे वो मेरी बॉडी को टच कर रहा है एंड मुझे जल्दी काम करवाना पड़ेगा, शायद उसे फील हो रहा हो कि वो अपना कर सके। फिर डाइयो बोलता है मैं होल्ड बैक नहीं कर सकता और वो अपना काम कर देता है, जिसे देख के उन्हें बोलती है थैंक गॉड डाइयो अब तेरा काम हो गया तो जा अपने कमरे में। डाइयो बोलता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर यूने बोलती है आज का ये थर्ड राउंड था, एक 20 साल के लड़के का स्टेमिना बहुत डेंजरस है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसके साथ अकेले रह सकती हूँ। फिर सीन मियाँ पर आता है जो बोलती है डाइयो एक अच्छा बच्चा है, खैर मुझे उसकी परवाह नहीं, उसको उसके हाल पर ही छोड़ दो। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर से लोग अपना खाना खा रहे हैं। तभी मिस्टर चा बोलता है मुझे हमेशा ऑफ लेना पड़ता है अपनी बिजनेस ट्रिप के बाद क्योंकि मेरी बॉडी वो नहीं जो थी, लाइक पहले जो जवान था बुढ़ा हो गया, मतलब उसका मतलब ये कहने का। फिर उन्हें मिस्टर चा से बोलती है आप सही कह रहे हो, आपको ऐसी जरूरत है और मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। फिर सुबह बोलती है मॉम आप कुछ और नहीं बना सकते क्या, ये मीट से मैं मोटी हो रही हूँ। फिर मियाँ बोलती है ना ना भाई मीट ही बढ़िया, चलो रेबाई खाते हैं। सुबह बोलती है बहन तो अपना भाई फिगर देख तेरी बूटी बड़ी होती जा रही है। फिर मियाँ बोलती है तू चुप रह, ये नहीं बड़ी हो रही, और तो साउथ एशियन गर्ल्स की भाई बूटी मेरे से 2 गुना ज्यादा बड़ी होती है भाई, अभी चेक करके मैं फिर बताऊंगा। फिर यूने बोलती है लड़कियों तुम लोग ये अपनी बूटी की बातें छोड़ो और खाना खाओ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर डाइयो ड्रोन उड़ा रहा है और वो शायद बोर हो चुका है सोडा के उसके फेस से लग रहा है। फिर डाइयो गोबंग के घर जाके भाई फिर से चिल्लाने लगता है बट उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर डाइयो मन में बोलता है ये आज फिर बंदा ये साला है किधर। एक आवाज आती है डाइयो के पीछे और वो यूही की है। फिर लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तभी डाइयो बोलता
बोलता है तो गोबोंग अपने दादी के घर गया तो वो लेट आएगा। फिर यूही बोलती है हाँ वो शायद रात को वहीं रोके। डाइयो बोलता है तो ठीक है मैं ये ड्रोन इसका यही छोड़ देता हूँ और उसे दे देना। फिर यूही बोलती है भाई क्या तुमने कभी सेक्स किया है? डाइयो बोलता है किया तो है। फिर यूही बोलती है तो क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? और ये एंड में एक पैनल सा इनका काफी अच्छा लगा मेरे को। फिर डाइयो बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? यूही बोलती है तुमने सही बोला था, मैंने कभी नहीं किया। ये काफी सरप्राइज वाली बात है कि तुमने ये एक्सपीरियंस कर लिया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहती हो, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो तुम घर जा सकते हो। बट डाइयो ये मना कहाँ करेगा भाई, ये तो हॉर्दी जानवर है, ये तो हाँ ही बोलेगा। फिर डाइयो बोलता है ठीक है मैं करूंगा तुम्हारे साथ। फिर वही मन में बोलती है नहाते हुए मुझे पता था ये दिन आएगा बट डाइयो के साथ ही काम करना सही होगा। फिर सीन डाइयो पर आता है जो मन में बोलता है मैं सच में यूही के साथ करने जा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने ये मिया के साथ पहले भी एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता है क्या करना है। बट ये यूही का फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए एक अलग ही भाई बात है और गेम है तो मुझे सब कुछ एकदम सही करना होगा। तभी यूही भी आ जाती है और बोलती है तुम शुरू करो डाइयो। फिर डाइयो किस करने की कोशिश करता है बट यूही मना कर देती है ले साले कट गया तेरा। फिर डाइयो बोलता है तो ठीक है तुम्हें किस नहीं करना चलेगा। फिर यूही बोलती है भाई हम रेडी नहीं है अभी इसके लिए। फिर डाइयो बोलते है ठीक है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और इसने कहाँ से शुरू किया? उसके स्पिरिट बॉम्ब से। फिर ये लोग तो अपना लग जाते हैं और डाइयो थोड़ा नीचे भी जाने लगता है बट तभी यूही उसको रोक देती है। फिर डाइयो बोलता है क्या हुआ? यूही बोलते है क्या तुमने सच में ही पहले किया है? डाइयो बोलता है हाँ हम लोग सही कर रहे हैं। फिर यूही बोलती है ठीक है बी जेंटल और ये फिर शुरू हो जाते हैं। फिर डाइयो देखता है यूही कांप रही है और मन में बोलता है भाई इसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो अब सब मुझ पे ही जैसा मियां ने मुझे सिखाया था मुझे वैसे ही करना होगा। फिर डाइयो बोलता है मुझे लगता है तुम काफी नर्वस हो, मैं भी था जब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो टेंशन मत लो, मैं जेंटल एंड सॉफ्ट ही अपना काम करूंगा तो मुझ पे भरोसा रखो बस। फिर यूही मन में बोलती है डाइयो काफी मैच्योर है उससे जितना मैंने सोचा था, इसको तो बस मैंने गोबंग से खेलते हुए मटर गश्ती करते हुए देखा है, मुझे लगता था ये बच्चा है बस, और ये अच्छी बात है मैंने इसके साथ अपना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। फिर डाइयो मन में बोलता है यूही का ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे ग्राउंड अप जैसे की तरह करना होगा, बी सॉफ्ट एंड जेंटल, जैसा उसने बोला था सॉफ्ट एंड जेंटली मुझे वैसे ही करना होगा। यस मैं कर सकता हूँ। फिर सब कुछ स्मूथ चल ही रहा था बट इस मस्ती तो रुकने नहीं वाली ना। डाइयो मन में बोलता भाई मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। और ये यूही का फर्स्ट टाइम है तो समझ सकते हो तुम लोग, क्योंकि एक लड़के के फर्स्ट टाइम और लड़के के फर्स्ट टाइम में बहुत डिफरेंस होता है। फिर डाइयो यूही से पूछता है यूही तुम ठीक तो हो ना? और यूही क्या बोलती है तुम समझ सकते हो। फिर डाइयो थोड़ा बहुत समझाता है यूही को कि सब खत्म हो जाएगा ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ये लोग थोड़ी देर और करते हैं। डाइयो बोलते हैं अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? यूही बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर इनका भी काम खत्म होता है। जैसे डाइयो बोलता है यूही तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? यूही बोलती है मुझे लगता है सब सही होगा। फिर डाइयो बोलता है सॉरी मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। यूही बोलती है कोई नहीं ठीक था सब, क्योंकि मैंने तुझे हक कर लिया था। फिर डाइयो बोलता है चलो मैं चलता हूँ। यूही डाइयो से बोलती है मुझे बोलना था थैंक यू सब चीज के लिए और मिलते हैं बाद। फिर सीन डाइयो पर आता है जो घर जा रहा है और मन में बोलता है मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कोई चैलेंजिंग क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया और मैंने फाइनली इसके साथ सेक्स कर लिया, मैंने कर दिया, मैंने एक हार्ड क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया और ये सब मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर सीन यूही पर आता है और बोलती है भाई इतना तो वो बुरा नहीं था, यहाँ डाइयो के डाइयो के साथ जो काम किया उसकी बात हो रही है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जैसे मियाँ के रूम के गेट पर नॉक होता है, जिसे सुन के मियाँ बोलती है कौन? मॉम। डाइयो बोलता है मियाँ मैं हूँ, क्या हाल है तुम्हारे? मियाँ बोलती है आ जा अंदर। फिर डाइयो बोलता है मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मियाँ मन में बोलती है मुझे पता था तू कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मुझे देखना है, मुझे बोलने में डर लगता है बट तू मुझे बस ऐसे ही साइड नहीं कर सकता। फिर डाइयो बोलता है तो सुनो मुझे लिटिल डाइयो के काम के बारे में कुछ पूछना है तुमसे। फिर मियाँ डाइयो से बोलती है हरामखोर तूने किसी और लड़की के साथ किया है ना? जैसे सुन के डाइयो भी शौक में हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो? फिर मियाँ बोलती है चल बता कुछ तो हुआ है तेरे साथ, तो बता किसके साथ सेक्स किया तूने? फिर डाइयो बोलता है मियाँ मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। और फिर मियाँ मन में बोलती है मुझे सच में नहीं लगा था तू कभी किसी लड़की से सेक्स करेगा। क्यों लौंडे के साथ लगा था? फिर मियाँ डाइयो से बोलती है क्या तूने सच में किसी लड़की से किया? अगर किया है तो कौन है वो? मैं तुम्हें सच में नहीं बताएगा क्या? फिर डाइयो बोलता है सॉरी मियाँ मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा। फिर मियाँ बोलती है सीरियसली तो अपना काम हमेशा अंदर नहीं कर सकता। फिर मियाँ डाइयो को समझाती है कि भाई तू हमेशा अंदर वो काम नहीं कर सकता, अगर कोई जगह ना मिले तो उसके ऊपर कर दे, ये तो जो जगह तक वो सही। और ये सब बोलते हुए ना वो ना प्रैक्टिकल करके दिखा रही है उसे भाई ये कर सकता है, तू ऐसे नहीं कर सकता वैसे कर सकता है। भाई क्या चीज है? और तुम लोग क्या प्रोटेक्शन नहीं यूज कर सकते? भाई क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या जरूरी है वो उसके ऊपर करना है या साइड में करना है उसके अंदर ही करना है? भाई तुम प्रोटेक्शन यूज करो ताकि डाइयो जैसी गलती वापस ही ना हो। फिर मियाँ बोलती है तो बता समझ क्या सब? डाइयो बोलता है हाँ तुमने सभी से समझा दिया तो शानदार समझ में। और ये बोलते हुए ना उसको कुछ तो हुआ है जिसे देख के मियाँ बोलती है ये क्या हो रहा है? अब ये क्यों जाग रहा है? मैं तो बस लेसन दे रही थी और चल तेरा काम हो गया है तो जा अपने कमरे में। फिर डाइयो भी वहां से जाने लगता है और बोलता है थैंक यू मियाँ। और डाइयो फिर अपने मन में बोलता है मियाँ बॉस डिटेक्ट टीचर की तरफ। फिर सुबह का सीन देखते जिधर यूँ नहीं बोलते है गाइस ब्रेकफास्ट रेडी है। मियाँ अपने रूम से बाहर आती है और देखती है सुबह भी उठ गई है और उससे बोलती है तू आजकल अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर रही है? तो वो बोलती है मेरा लाइफस्टाइल चेंज होता रहता है, मैं ब्रेक पे भी हूँ। फिर मियाँ मन में बोलती है वेट क्या सुबह है जिसने डाइयो के साथ किया? फिर सुबह बोलती है ऐसा नहीं है मुझे ब्रेकफास्ट खाना ही है। फिर मियाँ मन में बोलती है सुबह कभी
डाई के साथ वो काम नहीं करेगी। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका, तेरा हो भी चुका है। फिर सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, तभी उन्हें बोलती है शायद ये अच्छा टेस्ट ना करे बट ट्राई तो करो, कम से कम अच्छा हुआ मैंने टीवी पर शो देख लिया था। फिर मियां उन्हें बोलती है क्या हो अगर वो मोहम्मद जिसने डाई के साथ सेक्स किया हो। वैसे ये गलत तो है भी और नहीं भी है। फिर मियां उन्हें बोलती है कि मैं क्या सोचे जा रही हूँ, ये चीज कोई सेंस नहीं बताती, मैं सच में पागल है गई हूँ और इसके मीनिंग किसने किसी को सेक्स किया और ये भाई ये तो ठूसने में लगा हुआ खाने को। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर मियां बोलती है तो मैं जा रही हूँ बाहर मेरे दोस्तों के साथ, और वो देखती है बाहर तो यूं ही खड़ी और बोलती है तुम कौन हो। फिर यूं ही बोलती है क्या डाइयो घर पर है। मियां बोलती है हाँ घर पर है, क्या वो कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। यूं ही बोलती है मैं उसके दोस्त की बहन हूँ, उससे मिलने आई थी बस। फिर मियां बोलती है अच्छा तो तुम गोबोंग की बहन हो। यूं ही बोलती है हाँ मैं गोबोंग की बहन यूं ही हान हूँ। फिर मियां बोलती है मन में कि भाई मैं समझ गई कि डाइयो ने किसको लपेटा इस बार। तो होमीज कमेंट से बताना ये पार्ट कैसा लगा भाई लोग, क्या बोलते हो, कोई मांगा कवर की जाएगा, चाहते हो तो कमेंट्स में उसका नाम लिखना है मत भूलना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।